नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि आप देख रहे हो, हम पीछे पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम पॉइंट। लास्ट में हमने वहाँ तक छोड़ दिया था कि लग रहा था वीडियो बढ़ बढ़ रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। आपको लग सकता है कि भाई कितना पकाते हैं, 20-25 मिनट में बस 2-3 टॉपिक कवर होता है। बट भाई देखिए, ये जो हम पढ़ते हैं चीज़ें, ये मतलब इनिशियल फेज़ के लिए पहले आपके जो भी कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद ये नहीं है कि आपका मैराथन चल रहा है, एक दिन में पूरा बुक ख़त्म, ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा होगा भी तो फिर वो जो सब कुछ जिसको पता है बस एक बार देखना होता है, रिवाइज़ करने वाला उनके लिए होता है। बट हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए बना रहे हैं जो शुरू से जाना चाहता है। और जो नए लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए भी फ़ायदा, उनको लिए भी फ़ायदा। ऐसा नहीं कि उनको सब आता है, ना मुझे सब आता है, लेकिन उनको भी फ़ायदा होता है। ठीक है, तो सीधी बात है, जिसको देखना है मतलब समझना है अच्छे से तो देखना चाहिए उनको। जो जानते हैं उनको भी देख लेना चाहिए, अगर टाइम हो तो उनसे ही फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हो जाएंगी और कभी आपको भूलेंगे नहीं, भूल गए तो आप चीज़ें उसका यूज़ करके याद कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कब हुई, जब हम बात की कि डी यू अपॉन डी एक्स वैल्यू क्या आ गई, 0। जैसे डी यू अपॉन डी एक्स वैल्यू आ गई, वैसे एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। अब किसी पॉइंट पे हो सकता है, हम बता देते किसी पॉइंट पे है, ठीक नहीं, किसी पॉइंट की बात कर लीजिए। चलो वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो ना लिखो, समझ जाइए किसी पॉइंट की बात करें, हमेशा नहीं। ठीक है, तो अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें तो हमने देखा था कि अगर हम कोई ग्राफ बना रहे हैं ऐसा कुछ, तो पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होती है किसी पॉइंट पे और पोटेंशियल एनर्जी जब बहुत मिनिमम होती है किसी पॉइंट पे, तो दोनों टाइम हमारे जो फोर्स की वैल्यू आती है, एफ एक्स की वैल्यू हो जाती है 0। होती है नहीं, एफ एक्स की वैल्यू 0। तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे हमारी वैल्यू जाती है 0 जाती है, अगर हमारे पास ये यू जी और एक्स का ग्राफ हो, दोनों पैरेलल। इसको हम कहते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। इसको हम कहते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। तो जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा लास्ट में लिखेंगे, आप दिखाता होगा कैलकुलस का एप्लीकेशन जिसमें हम मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं। तो वहाँ से किसी ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको हम कहेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे क्या, मैक्सिमा है। इस पॉइंट को कहेंगे हम, ये मिनिमम पॉइंट है, ठीक है नहीं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे हमारा फोर्स की वैल्यू 0 होती है। एक इस तरह से हो सकता है फोर्स की वैल्यू, एक तरह तो ये हो सकता है कि यू जी और हमारा डिस्प्ले बना है सीधा सीधा सिंपल लाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइन, कॉन्स्टेंट। हाँ, कॉन्स्टेंट हमारा क्या है, यू जी की वैल्यू। यू जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इन जूल में, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे देखिए डी यू हमेशा 0 होगा, तो डी एक्स कितना भी बढ़ा लीजिए तो 0 ही आने वाला। तो ये भी क्या है, इसको हम कहेंगे ये हमारा क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ना स्टेबल है ना ही वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे, पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा भी डिस्प्लेस करेंगे तो ये मूव कर जाएगा, उस पोजीशन को छोड़ के आगे को बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये होता है हमारा क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। और यहाँ पे देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, थोड़ा आगे पीछे कर दें, तो ये सोचेगा कि मेरे पास जहाँ पे था वहीं आ जाऊँ पहले की इनिशियल पोजीशन पे। तो ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो चीज़ें स्टेबल है, थोड़ा भी इधर उधर करेंगे उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अनस्टेबल क्या होता है, जैसे थोड़ा भी इधर उधर कुछ बोल दीजिए वो अनस्टेबल हो जाए, ठीक नहीं। जैसे ज़िंदगी में कुछ लोग स्टेबल होते हैं, कुछ भी बोलिए, कितना भी चढ़ाइए कि तू नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं सकता है, तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता उतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होने से। उनको मतलब जो पहाड़ से फोर्स लगा रहे हैं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल है। अनस्टेबल क्या होता है कि ठीक है, मान लीजिए अभी शांत है, लेकिन आपने क्या थोड़ा सा बोल दिया, अरे भाई तू नहीं हो, तेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ, उसकी बात दिमाग में बैठ गई, अरे नहीं हो पाएगा मेरे से, उसने बोल दिया, लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ये वो अनस्टेबल हो गया ना, ठीक है। तो इसको अनस्टेबल कंडीशन है। चलिए फिर एक एक देखते हैं क्या होता है और समझते हुए भी चलते हैं। चलिए पहले बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की। देखिए, जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि डी यू अपॉन डी एक्स 0, एफ एक्स 0 है, तो कंडीशन होल्ड ही कर रहा है, उसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी, मीन्स डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, इसमें कुछ बात ही नहीं करना है, ये क्योंकि इक्विलिब्रियम बोल दिया मतलब है। अब उसके अंदर क्लासीफाई कर रहे हैं तो आप भी देखते हैं आगे। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास ग्राफ है, कुछ इस तरह का पॉइंट, मतलब इस तरह का ग्राफ है जिसमें ये यू है हमारा, ये एक्स है, ये जूल में है, इसका सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मान लीजिए ग्राफ है, तो ग्राफ में मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक्स पॉइंट या एक्स वन पॉइंट। तो देखेंगे ये क्या हमारा सबसे मिनिमम पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे स्लोप लेंगे या टेंजेंट बनाएंगे यहाँ पे, तो देंगे पैरेलल आएगा, मीन्स यहाँ पे हमारा जो डी यू अपॉन डी एक्स है इसकी वैल्यू 0 होगी, मीन्स एफ एक्स की वैल्यू होगी हमारी 0। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब पता करना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, कैसे पता चलेगा। कुछ नहीं करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन ले लो वापस। जो हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स है, तो क्या करेंगे, अगर हम क्या करें उस पॉइंट पे, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इफ़
वी डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट, या जो भी हमारे पास बॉडी है, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, स्लाइटली फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट if it try to regain या reach its initial position, then the given equilibrium point या point is stable इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका ये कहने का मतलब है कि हमारा कंडीशन तो पहले वाला होल्ड होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड कंडीशन की अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इसी का, तो डी यू अपन डी एक्स का क्या होता है? एक स्लोप होता है। अगर मैं स्लोप का भी क्या निकाल लूँ? डिफ्रेंशिएशन, है कि नहीं? स्लोप का डिफ्रेंशिएशन मीन्स जो स्लोप मान लीजिए हमारे पास स्लोप था 1 2 3 4 बढ़ रहा है हर पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे अगर हम क्या देखिए, अगर मान चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, मान लीजिए 1 2 3 4 करके बढ़ रहा है, तो हम लोग की स्लोप का जो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? डी यू अपॉन डी एक्स स्लोप है इस पर 0। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन ले लूँ तो क्या होगा? तो देखेंगे यहाँ पे तो 0 है, मान लीजिए आगे की ओर बढ़ रहा है 1 2 3 कर रहे हैं, तो देखेंगे कि अगर हम डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? फाइनल, मतलब आगे स्लोप के आगे क्या होगा? स्लोप है ना, स्लोप का एक इधर स्लोप है, फिर आगे की ओर बढ़ रहा है, तो देखिए 0 वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू, तो 1 इनिशियल क्या था? 0, पोजीशन क्या रहा हमारा? पॉजिटिव तो है ही, पोजीशन हम आगे बढ़ा ही रहे, तो देखेंगे 1 अपॉन प्लस में से प्लस की वैल्यू आ रही है, तो डी यू अपॉन डी एक्स टू अगर प्लस आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? कंडीशन फॉर मिनिमा। उल्टा होता है, देखिए कंडीशन मैक्सिमम मिनिमम उल्टा होता है। मैक्सिमम मीन्स जब आप मैक्सिमम पॉइंट पर, मिनिमम पॉइंट में जब देखिए आप जब भी मिनिमम पॉइंट पर रहेंगे उससे आप मिनिमम में जाएंगे नहीं, आप आगे की ओर बढ़ें या पीछे की ओर बढ़ें आप उससे राइज ही करेंगे, ठीक है। तो जब हम डी अपॉन डी एक्स कहते हैं, जो हमारा मिनिमम पॉइंट है, अगर मिनिमम पॉइंट होगा तो क्या होगा कि अगर हम थोड़ा सा उसके आगे कहीं भी जाए, आगे जाए पीछे जाए, तो हमेशा हम इंक्रीज़ करेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बताता है मिनिमम क्या, कि हम बहुत मिनिमम पॉइंट पे हैं, अगर हम उसका स्लोप, अगर उससे हम आगे की ओर जाना चाहें, जो मिनिमम पॉइंट जो पॉइंट है उसका हम स्लोप लें, आगे जाए या पीछे जाए, तो हमेशा उस वैल्यू से हम आगे की ओर जाएंगे, मतलब इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, मतलब पॉजिटिव आएगी, तो इसलिए कहते हैं इसको कंडीशन ऑफ द मिनिमा। और इसी यही कंडीशन क्या करती है, यहाँ अप्लाई होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे देखिए आप इस पॉइंट पे था, जैसे बताया मैंने, आप आगे की ओर जाएंगे, बढ़ रहा है। अगर आप उल्टा देखें इस साइड, इस साइड देखिए, यहाँ पे अगर हम स्लोप देखिए, यहाँ पे देखिए ऐसे था, ऐसे करके यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए जो स्लोप होगा यहाँ पे इस साइड, ये एंगल क्या है? लगभग 180 के आसपास। और थीटा की वैल्यू जब 180 के आसपास होती है, tan थीटा की वैल्यू क्या होता है कि ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता है। मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें, ये होगा -1, ऊपर इस पॉइंट में -1 होगा, इस -2, मैं स्लोप की बात कर रहा हूँ, -3। तो देखिए अगर हम इंक्रीज़ करें, अगर -1 से इधर की ओर जाए, तो देखिए -1 से उधर की जाए तो 0 -1, जो डी एक्स क्या आएगी? डी की वैल्यू, डी अपॉन डी एक्स के स्लोप की वैल्यू अपॉन कुछ डिस्प्लेसमेंट तो प्लस ही लेके चल रहे हैं, क्या हो जाएगा? ये प्लस अपॉन नीचे प्लस हो जाएगा प्लस वैल्यू। तो आगे पीछे कहीं से भी देखिए, हमेशा अगर हम उस पॉइंट के आगे पीछे देखें, आगे की ओर बढ़ें, तो हमेशा डी टू अपॉन डी यू एक्स, डी टू यू अपॉन डी एक्स टू क्या होगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है नहीं? तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। आपके पास एक कटोरी है, एक बॉल है, बॉल को थोड़ा सा ऊपर की ओर धक्का दीजिए, तो देखिए या पीछे की ओर धक्का दीजिए, ये आगे की ओर जाएगा। और ध्यान से देखिए यहाँ पे जो फोर्स होगा, अगर हम जो इक्विलिब्रियम पॉइंट उससे पहले की बात करें, यहाँ पे जो फोर्स होगी, फोर्स की वैल्यू होगी यहाँ पे पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, है कि नहीं? और यहाँ पे देखिए, यहाँ फोर्स की वैल्यू होगी नेगेटिव। अगर आप स्लोप को याद करें तो मालूम पड़ेगा। लेकिन क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है, जो पॉजिटिविटी है इसकी, जो पॉजिटिविटी वो क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है, मीन्स कम हो रही है। अगर हम ये भी प्लस था, ये भी प्लस, मतलब यहाँ पे जो फोर्स हो गई, तो हमारा क्या निकालें? डी टू अपॉन डी एक्स, अगर इसका फोर्स निकालता है कि +3 +2 होता है कि नहीं? लेकिन देखेंगे जैसे हम आगे की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिविटी किसी कम हो रही है, मीन्स कम हो रहा है ना, +3 था, बड़ा था, अब कम हो रहा है। अब इससे हम आगे की ओर, मतलब यहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी किसकी? फोर्स की, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉजिटिव बढ़ी में, यहाँ पे चीज़ें अगर कोई भी रहेगी, वो चाहे यहाँ से धक्का देगा, हमारा फोर्स धक्का देगा कि भाई तू यहाँ से हट, आगे की ओर जा। जब ये आगे की ओर धक्का देगा तो ये आगे की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगी,
तो यहाँ से चीज़ें नीचे की ओर आएंगी, इसलिए यहाँ पे चीज़ें जो होती है नीचे की ओर आती है। अब जैसे हम यहाँ आगे की बात करते हैं, यहाँ पे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिए, अब देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, हमारा पोटेंशियल बढ़ रहा है 1 2 3, ये पोटेंशियल जी का स्लोप है। हाँ जी स्लोप हुआ है, तो अगर हम इसका क्या निकालें, हाँ फोर्स, तो -1 -2 -3 किसी एक पॉइंट पे ऐसे निकालते हैं, स्लोप की वैल्यू है। आगे की वजह माइनस, मतलब ये नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है इसके अंदर, ठीक है नहीं, पहले -1 था, -2 और नेगेटिव हो गया, ठीक है नहीं, मतलब यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू हो रही है क्या है, अट्रैक्टिव है, ऊपर से ये और अट्रैक्टिव हो रही है, मतलब अट्रैक्टिविटी बढ़ रही है इसके अंदर। यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी बढ़ी थी, इसलिए इसको धक्का के यहाँ से आगे भेज दिया, यहाँ पे अट्रैक्टिविटी बढ़ रही थी, तो जिससे हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर लेके जाना चाहा, तो ये चाहेगा भाई तू ऊपर की ओर जा, मैं नीचे की ओर आ, अट्रैक्ट कर रहा है ना अपने पास, तो इसलिए वो वापस नीचे की ओर आता है, ठीक है। तो ये तो समझने के लिए था। अब बस समझिए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या होगा, हमारा वैल्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में मतलब मिनिमम पॉइंट होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इसके बाद चलते हैं हम कटोरी का एग्जांपल लेके, समझ गए आप। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो कुछ ये इस टाइप का ग्राफ दिखता है इसके अंदर। सबसे टॉप वाला पॉइंट, इसको मैक्सिमम कहते हैं, मान ये भी यहाँ पे कोई x1 पॉइंट है, ये u पोटेंशियल जी जूल में है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है एक्सिस, तो यहाँ पे भी du/dx क्या होगा इस पॉइंट पे, कहाँ पे x1 पे, ये 0 ही होगा। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ध्यान से देखिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स कि आप स्टेबल नहीं है। अगर मैं स्लाइटली आपको क्या करूँ, डिस्प्लेस करूँ, स्लाइटली अगर मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ किसको, जो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है, it tends to move away from its initial पोजीशन, तो ये अपने इनिशियल पोजीशन से दूर होने जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो देखेंगे कि यहाँ पे हमारा स्लोप क्या था, 0, आगे की ओर स्लोप देखिए क्या हो रहा है, 0, फिर यहाँ पर स्लोप अगर हम लिखे 0 होगा, इससे थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे तो देखिए क्या आ रहा है, थीटा 180 के अंदर आ रहा है, 180 से 90 और 180 के बीच में आ रहा है, ठीक है नहीं, थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे dx माइनस, मान लीजिए माइनस, और ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं होगा, -1 फिर -2 ऐसे जाएगा, -3 ऐसे की हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये बढ़ते हुए जा रहा है, देखिए स्लोप ज़्यादा था, फिर कम कम कम, फिर 0, मीन्स यहाँ पे मान लीजिए अगर -10 होता, देखिए मान है +10, हाँ है नहीं, समझने के लिए बस, ये +1 पॉजिटिव तो होगा, लेकिन यही नंबर जो बता रहे इंक्रीज़ करेगा, बता रहा हूँ, इससे यहाँ पे प्लस था, +10 ऐसे करके वहाँ पे कम होता जाएगा, फिर वहाँ से नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ मैं, +1 +2 +3, जैसे हम 90 के नज़दीक जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा पॉजिटिविटी बढ़ती है, ठीक है, समझने के लिए। तो ये कैसे होता है, ये कटोरी अगर हम उल्टा रख दें, इसके ऊपर किसी बॉल को रख दें, तो अगर हम यहाँ पे धक्का देंगे नीचे भी चलेगा, यहाँ पे धक्का देंगे तो भी नीचे चले जाएगा, ठीक है नहीं, मतलब उस पोजीशन को छोड़ देगा अपने। तो देखेंगे कि हम हमारा जो ये लिखा गया स्लोप है, जिससे हम स्लोप अगर हम डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहे हैं, जैसे हमारे पास du/dx क्या है, हमारा स्लोप है, जो कि वैल्यू 0 है यहाँ पे। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन लूँ, मीन्स स्लोप के बीच का डिफरेंस, फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप, तो देखिए अगर मैं इधर से लूँ तो फाइनल स्लोप क्या होगा, -1 माइनस इनिशियल स्लोप 0, और dx में जो चेंज हो रहे हैं तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि हम प्लस से चल रहे हैं आगे की ओर, है ना, पॉजिटिव हो रहा है। तो देखिए -1 अपॉन पॉजिटिव, तो हमेशा वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, du/dx उस पॉइंट पे जो पॉइंट है, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ 0, ये बता रहा इक्विलिब्रियम है, लेकिन जब हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे du/dx स्क्वायर क्या जाएगा, ये नेगेटिव होगा। और क्या कंडीशन होता है, मैक्सिमम कंडीशन होता है। मैक्सिमम कंडीशन कैसे होता है, अगर कैसे पता चलेगा मैक्सिमम पे, हम मैक्सिमम होते हैं इस समय हम बहुत हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट पे हैं, और उस मैक्सिमम पॉइंट से अगर हम आगे जाएं या पीछे की ओर जाएंगे, हम कमी होंगे, सीधी सी बात है, तभी तो मालूम पड़ेगा कि हम मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम में क्या होता है, मिनिमम मीन्स कि हम मिनिमम पॉइंट पे हैं, अगर हम मिनिमम पॉइंट पे होंगे तो हम आगे जाएँ या पीछे की ओर जाएँ, हमारी वैल्यू प्लस आएगी, मीन्स du/dx स्क्वायर क्या था, प्लस आ रहा था जब मिनिमम की बात किए थे। तो ये प्लस माइनस उल्टा क्यों होता है, इसकी वजह से होता है, ठीक है, रीज़न देखो, उल्टा नहीं होता, सही होता है। अगर हम एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे हैं, मैक्सिमम पॉइंट से अगर हम आगे चेंज कर रहे हैं
तो सीधी बात, जब मैक्सिमम पॉइंट पे होंगे आगे जाएंगे तो कम होगा, कम हो रहा है ना, अगर पीछे जाएंगे तो भी कम होगा, तो भी तो मैक्सिमम पॉइंट होगा, इसीलिए क्या होता है कि कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस वैल्यू आती है मैक्सिमम कंडीशन पे, ठीक है नहीं। तो ये हो गया, समझा आपको, ठीक है। तो उसी तरह देखिए अगर हम इस पॉइंट पे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो फोर्स है, ये जो हम स्लोप लिखे मतलब फोर्स है, यहाँ पे नेगेटिव फोर्स है, मतलब यहाँ पे फोर्स क्या है, नेगेटिव है, और इसकी नेगेटिविटी बढ़ रही है, इसकी नेगेटिविटी इस साइड, अगर हम इस पॉइंट से थोड़ी इस साइड बात करें, नेगेटिविटी बढ़ रही है। जब नेगेटिविटी बढ़ रही है मीन्स ये इस साइड अटैक करना चाहेगा, मीन्स जो हम बात की थी डी एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन, मीन्स एक्स वन ये था, एक्स टू यहाँ पे है, तो एक्स टू की ओर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी बढ़ रही है मीन्स एक्टिविटी बढ़ रही है, तो ये चाहेगा कि आ जाएगा मेरे पास, तो सीधी बात है वहाँ से चले जाएगा नीचे की ओर। अब इधर पीछे देखिए, पीछे इस साइड, इस साइड क्या था, +1 +2, तो देखेंगे यहाँ पे रिपल्सिविटी है, यहाँ से देखिए क्या था, हमें स्लोप हमारा +1 +2 +3 है, यहाँ पे -1 -2 था, -1 -2 3 मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो स्लोप है फोर्स के लिए अगर हम लिखना चाहें तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, उसका नेगेटिव होता है ना, -2 -3, यहाँ पे क्या जाएगा, अब माइनस में तो +1 +2 +3, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे फोर्स, मैंने इसके गलत बोल दिया, इसके यहाँ पे देखिए फोर्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस है, इस साइड क्या है, प्लस है, तो और ये प्लस की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब dF/dx की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव हो रही है, मीन्स हमारा जो फोर्स है रिपल्सिव फोर्स है और तेज हो रहा है और रिपल्सिव हो रहा है, तो क्या होगा कि ये फोर्स अगर हम वैल्यू की साइड लाएँ तो बोलेगा भाई तू तेजी से जा, और जा तेजी से, ठीक है नहीं। रिपल्सिव मीन्स को अपने पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर धक्का देगा, मतलब वहाँ से दूर भगाएगा, है कि नहीं। अब अट्रैक्टिव देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस हो रहा है, मीन्स यहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ रही है, इसके पहले जो बताया थोड़ा रॉन्ग था, ठीक है, जिससे हम लोग स्लोप को ही लेके मान के चल रहे थे, फोर्स नहीं वो सही है, ये वाला देखिए सही है, यहाँ पे देखिए नेगेटिविटी बढ़ रही है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिविटी बढ़ रही है, तो अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे आएगा तो अट्रैक्ट होगा, फिर बोलेगा अरे और तेज़ी से अट्रैक्ट है, क्योंकि और तेज़ी से खींच रहा है ना वो, और तेज़ी से नीचे की ओर, तो ये नीचे की ओर चले जाता है और यहाँ पे ऊपर आगे की चले जाता है कि नहीं। तो देखिए उसका बताने का कोई आपको फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन जैसे कुछ होते हैं, जैसे हम जैसे लोग जो कॉन्सेप्ट के पीछे बहुत ज़्यादा जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन लोग के लिए बहुत फ़ायदा होगा कि कब से बहुत दिन सोच रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है पता है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव होने पे ऐसा हो जाएगा, इसकी पॉजिटिव होने पे ऐसा हो जाएगा, बट वहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो जो जिसको नहीं समझ में आ रहा था अगर वो वीडियो देखेगा उसको समझ में आ जाएगा ये सब अच्छे से, है कि नहीं, ठीक है। तो हो गया, अब चलते हैं लास्ट, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और हाँ ध्यान रखिए इसका सबका नोट्स मिल जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। मध्यम पद कर्व है, यू का एक्स के साथ ये जूल में है, ये सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है नहीं। तो इसे बताया था du/dx इक्वल टू 0 कब होगा, या सबसे ऊपर वाला पॉइंट हो या सबसे नीचे वाला पॉइंट हो। तो देखो हम जब अनस्टेबल की बात किए कंडीशन क्या थी, मैक्सिमा की, मीन्स हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो हम वहाँ पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम कंडीशन लगा के जब अनस्टेबल पॉइंट होता है वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी की, जब मिनिमम एनर्जी होती है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो होती है कंडीशन किसकी, मिनिमा कंडीशन मीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे हम जब बात करेंगे, देखिए बताया ना ये हमारा अनस्टेबल, ये स्टेबल, ये यहाँ पे 0 हो सकता है, du/dx 0 यहाँ पे हो सकता है, और दूसरा क्या है यहाँ कहीं भी 0 हो सकता है, मतलब एकदम कांस्टेंट वैल्यू हो किसकी, u की। तो जब यहाँ पे 0 होगा तो du/dx तो 0 है ही, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो इसलिए बोल रहे हैं कि उस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे लीजिए कोई पॉइंट होगा, तो d2/u और dx2 का हम निकालेंगे उसी पॉइंट पे, तो क्या होगा, ये भी 0 आएगा क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी स्लोप 0, आगे भी स्लोप 0, आगे भी स्लोप 0, तो स्लोप का भी अगर आप डिफरेंस लेंगे वो भी 0 ही आएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब काम नहीं आता है, ये काम तो सबके है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, आपको समझ आओगे क्या कि ये हमारे पास ये इक्विलिब्रियम होते क्या है, इक्विलिब्रियम काम क्या है। इससे हम किसी भी का पोटेंशियल पता कर सकते हैं, मैक्सिमम की मिनिमम, इस चीज़ का यूज़ करके। स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो मिनिमम पोटेंशियल मैक्सिमम है तो क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब कुछ लोग को डाउट हो सकता है कि मान लीजिए ठीक है सर, हमारा जो d2x, इससे हमारे पास अगर du/dx देखें
अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है जिसको हम बात कर रहे हैं फोर्स की वैल्यू आ रही कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट आ रही है, तो d2u/dx2 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 आएगी। तो कैसे पता चलेगा कि ये हमारा जीरो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, जब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो F=du/dx की वैल्यू 0 ही होनी चाहिए, ठीक है नहीं। जैसे मैं सोच रहा था कि मान लीजिए मेरे पास ग्राफ है u और x का, हमारे पास सीधा स्ट्रेट लाइन है। तो अगर आप देखिए स्लोप तो सेम होगा, हर जगह क्या होगा इसका स्लोप, मान लीजिए कुछ स्लोप हुआ कोई कांस्टेंट के, और ये स्लोप भी क्या होगा हमारा du/dx, ये हमारा फोर्स होगा, ठीक है नहीं, नेगेटिव होगा, फोर्स होगा। तो अगर हम इसका d2 स्लोप का मैं क्या निकालूँ, डिफरेंशिएशन, चेंज इन स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, जो हम ये लिखते हैं क्या होता है ये d/dx du/dx, और dx में क्या है स्लोप है। तो अगर हम लिखते हैं क्या du/dx du/dx का dx, इसका मतलब होता है कि चेंज इन स्लोप अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू, या अपॉन लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन। तो देखेंगे हम पोजीशन जब चेंज कर रहे हैं स्लोप की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा du/dx2 की वैल्यू 0 आएगी। तो न्यूट्रल में भी यही आ रहा था, ठीक है नहीं। बट न्यूट्रल को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि F/du/dx की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, आने से मतलब नहीं है कुछ, ठीक है। हाँ, हो सकता है आपको क्वेश्चन ना समझ में आया हो, लेकिन मुझे लगा कि एक क्वेश्चन किसी को डाउट हो सकता है, तो इसलिए बता दिया, ठीक है। आज के लिए नहीं, बाय बाय।